सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का जो चैप्टर क्लास 9 का है। हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं पीछे से। तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठना, ठीक है। तो सारे बच्चे एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे और जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है मेरी बुक में, जो मेरे पास जो एनसीईआरटी है वो है पेज नंबर 12, ठीक है। तो आपको इसमें से सारी एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी, अच्छे से एक एक करके बिल्कुल करा देना। इससे पहले मैंने वन शॉट चैप्टर भी डाला हुआ है, तो आप उसे जाके भी चैनल पे देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया, वरना इन क्वेश्चन आंसर से आपको सब समझ में आने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। ओके, तो देखो पहले इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। केल्विन में दिया है, देखो 293 केल्विन, एक ए है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये पार्ट ए है जिसमें 293 केल्विन दिया है। इसको करना है डिग्री सेल्सियस में चेंज। अब देखो केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। पहले के आता है या सी आता है, देखिए पहले अल्फाबेट में सी आता है। अगर उल्टा जाएगा, मतलब बड़ा के है ना, के बाद में आता है और सी के बाद में आता है, सी पहले आता है। अगर के पहले है, बाद वाला पहले है, तो आपको क्या करना है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 273 से, ठीक है। तो क्या करेंगे 293 माइनस 273, ओके। तो इजी इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको माइनस करके देखिए तो ये आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, क्योंकि केल्विन बड़ा है मतलब बाद में आता है, तो इससे क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे जो भी वैल्यू दी होगी हमें, ठीक है। और अगर यही चीज हमें सेल्सियस में, अभी सेकंड क्वेश्चन आएगा, पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और इसका पार्ट बी है आपका 470, ठीक है। बी वाला है जो उसमें दिया 470 केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इनको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। अब वही करेंगे हम, केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस में, तो क्या करेंगे 470 मार्कर ये वो कर दो, इसको दूसरे भी हैं लेकिन वो चलेंगे। 470 माइनस 273 केल्विन, ठीक है। अब 273 ही क्यों लिया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, ओके। ये आपका याद रखना। और टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो भी क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। तो ये देखिए 470 माइनस 273 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 3 7 एंड 7 12। ठीक है। तो आ जाएगा ये 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसी के बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन। अब क्या करना है, सेकंड में जो हमें केल्विन में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसको केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसको मिटा देंगे। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। कितना दिया, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। अब तो देखिए, अब तो सीधा सीधा है, ठीक है। अब सीधा सीधा है, क्या होता है, सी पहले आता है, के बाद में आता है। तो सेल्सियस से अगर केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 273 प्लस 25, ओके। एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं देख लेती हूँ पहले भेजता क्या। क्लास ऑनलाइन है बच्चे, ओके। तो ये आपका ओके 273, हाँ। इसमें क्या करिए, 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे तो क्या हो गया, 5 + 3 8 हो गया, और 2 7 8 9, और कितना हो गया 298 डिग्री, सॉरी 298 केल्विन हो जाएगा। इसको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना, ओके। ये हो गया 298 केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका ए सेक्शन है। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल, ठीक है। इसको केल्विन में चेंज करना था, तो हमने 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, ओके। अब हमारा है नेक्स्ट, इसके बाद जो बी वाला है, तो ये आप कर ही लेंगे। अब इसमें भी प्लस ही करना है। अगर आप बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो माइनस कर देंगे 273 से, ओके। और अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो फिर क्या करना है, प्लस कर देंगे 273 से, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब कितना दिया है, सेकंड है आपका 373 केल्विन दिया है। सेकंड का बी जो है उसमें
373 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सेल्सियस में चेंज करना है, 373 प्लस 273 कर देंगे, ओके। तो कितना आ जाएगा 373 केल्विन, कितना आ जाएगा 640 ये मार्क करना चाहिए 646 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास 9 एक्सरसाइज कर रहे हैं 9 की एक्सरसाइज हम लास्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन बताना है, इनके लिए रीजन देना है, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, ठीक है। अब देखो जो नेफ्थलीन की बॉल होती है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपने देखा होगा, या फिर आपने कहीं से भी अगर ये चैप्टर पढ़ा है, जो नेफ्थलीन की बॉल होती है या फिर क्या हम जो घर में कपूर रखते हैं, कपड़ों पे रखते हैं, वो क्या हो जाता है सीधे बिना सॉलिड में चेंज हुए क्या होता है गैस में चेंज हो जाता है। तो देखो जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे किस में चेंज हो जाएगा गैस में, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो आपको लिख लेना है सब्लिमेशन, ये बिना लिक्विड में चेंज हो क्या हो रहा है सॉलिड लिक्विड में गैस में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोला है सब्लिमेशन, ओके। सब्लिमेशन प्रोसेस, तो एग्जामिनर बस यही सुनना चाह रहा है कि कौन सी प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो सॉलिड होता है नेफ्थलीन की बॉल क्या हो जाती है सब्लिमेट हो जाती है, ठीक है। और नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन इसमें, इसलिए क्या होता है कि ये हमें नेफ्थलीन बॉल क्या होती है दिखाई नहीं देती, ठीक है, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, तो सॉलिड बचता नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मतलब थर्ड क्वेश्चन का ये रीजन देना था, पहला हमने ए सेक्शन कर लिया इसका, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, ठीक है। टाइम के साथ वो गायब हो जाती है और बिना सॉलिड को छोड़े हुए, ठीक है। तो क्या होता है उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, जो सॉलिड्स बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन की प्रोसेस थी। अब आ जाता है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ओके। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, ठीक है। अब देखो घर में कोई भी अगर परफ्यूम डालेगा तो अगर आप किसी भी कोने में रूम के किसी दूसरे कोने पे भी होगे तब भी आपको क्या आ जाएगा उसकी फ्रेग्रेंस आ जाएगी, ठीक है, उसकी स्मेल आ जाएगी। तो ये क्यों होता है, ये होता है आपका क्यों डिफ्यूजन के उससे। तो देखिए जैसे जो है ना जो परफ्यूम के पार्टिकल हैं वो कहाँ जाते हैं, वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन, और मुंह पे तो उनका कंसंट्रेशन है ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं ना, तो हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन में जाते, क्या जाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपने कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इस प्रोसेस को देखा होगा आपने, हायर कंसंट्रेशन से तो लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को डिफ्यूजन। ये किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का सेकंड है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। तो हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले केल्विन को सेल्सियस पे चेंज करना था, ठीक है, उसके बाद हमने सेल्सियस को केल्विन में चेंज करा, देन हमने रीजन दे दिया नेफ्थलीन बॉल का जो था, नेफ्थलीन बॉल जो डिसअपियर हो जाती है वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वो सॉलिड है और सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और नेक्स्ट है वी कैन, और जो हम क्या करते हैं, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अब हम बहुत दूर बैठे होंगे कहीं और परफ्यूम की स्मेल हमें या फ्रेग्रेंस हमें कहीं से भी आ जाती है, ठीक है, हम बहुत दूर बैठे होंगे पता लगा लेंगे कि हाँ ठीक है परफ्यूम है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और जब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, ओके। इनको लगाना है, इनको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वाटर, शुगर एंड नेक्स्ट है आपके पास वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, ठीक है।
इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगा? तीन चीजें होती है, एक तो सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, गैस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा जिसके मॉलिक्यूल जितने पास होंगे उसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड्स में। सॉलिड्स की क्या होते हैं? सॉलिड्स के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है। तो सॉलिड को हम सबसे पहले रखेंगे, मतलब जब से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सॉलिड इसमें से क्या है? वाटर तो नहीं है, शुगर है, ठीक है। तो शुगर हमारा सॉलिड हो गया, ठीक है। पहले हम देख लेंगे कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ओके। शुगर हमारा हो गया सॉलिड। उसके बाद किसका होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? उसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड में होता है, ठीक है। तो लिक्विड हमारा क्या है? इसमें वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हमारा लिक्विड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गई? हमारी गैस हो गई, हमें पता है, ठीक है। अब ये तीनों हो गए। अब हमें लगाना है इनको बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें है उसको रखेंगे, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैसेस में, ठीक है। गैसेस को सबसे पहले रखेंगे, देन लिक्विड। लिक्विड में क्या है? वाटर। देन है हमारा सॉलिड, ठीक है। लास्ट हमारा सॉलिड सबसे आगे आ जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हमारा गैस में ऑक्सीजन को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन को सबसे पहले रखेंगे, फिर वाटर को रखेंगे, फिर सॉलिड को रखेंगे। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है क्या। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द फिजिकल एक मिनट, हाँ भाई तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम थे आपके 5th क्वेश्चन में, ठीक है। 5th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, ओके। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। तो हमारा देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे 20, ये है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, ये कह रहा है वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन तीनों पे बोला है, तो आपको दिखती रहेगा सारे वहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो ये तीनों पे बोल रहा है स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, मतलब क्या स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट क्या होगी इसकी, सॉलिड लिक्विड गैस। हमें पता है ये क्या होगा 25 डिग्री। 25 डिग्री पे क्या होता है? 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर है नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर वो वाटर किस स्टेट पे रहता है? लिक्विड स्टेट पे रहता है। तो 25 डिग्री पे क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये हो गया लिक्विड स्टेट। और 0 डिग्री सेल्सियस पे आप अगर फ्रिज में पानी को रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो पानी क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। और यही अगर 100 डिग्री में टेम्परेचर इतना ज़्यादा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस दे देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर फिर क्या हो जाएगा? इसके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाएगा, मतलब वेपर मतलब क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा, गैस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब 3 क्वेश्चन और बच गए, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत छोटे छोटे से और बहुत आसान से हैं, तो आप ये कर लीजिए। अब देखो अब करेंगे हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? रीजन देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? रीजन देना है। इसमें लिखा है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। देखो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। अब हम क्या करेंगे? जब भी ऐसी कोई चीज़ दी हुई है उसको अंडरलाइन करेंगे, मतलब वाटर का क्या बोल रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है। तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होती है इस वही वाटर की भी प्रॉपर्टीज होती होंगी, इसी वजह से क्या है? लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, मतलब वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ओके। तो ये देखो लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वाटर में कि वो लिक्विड है, ओके। तो देखो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप जो होता है बट
फिक्स्ड शेप इसका नहीं होता है, ठीक है, इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, नॉट वेल कंफ्यूज, नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। इसका क्या है, वाटर एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि वाटर क्या है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, क्योंकि इसका फिक्स्ड शेप नहीं है। ओके तो हम ये 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस पर देखो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, तो हमने इसको इस पर लिक्विड पे अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि बोल रहा है वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्यों बोल रहा है, अब देखो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, क्योंकि देखो अब लिक्विड की जो जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी वाटर में है जिसकी वजह से क्या है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ओके अब देखो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है कि नॉट फिक्स्ड शेप, इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, इसको जिस भी वेसल में डालते हैं हम उसके उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। बाल्टी में रखो बाल्टी, ग्लास में रखो ग्लास का, तो जैसे जिसमें रखो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। तो एक तो पहली प्रॉपर्टी इसका फिक्स्ड शेप नहीं है। ओके देन पर इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है, तो इसीलिए वही वाटर की भी प्रॉपर्टी दिखती है हमें, इसीलिए ये क्या है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ओके नेक्स्ट इसकी एट रूम टेम्परेचर वाटर कैन फ्लो, ठीक है, वाटर क्या कह सकता है, बह सकता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ओके इसी का ये सेक्शन मतलब ये 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ओके नाउ अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, मतलब बी एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आयरन अलमीरा जो लोहे की अलमारी होती है, अलमीरा जिसको बोलते हैं, वो क्या है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर पे। ये सॉलिड, आप देखिए सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि इसके जो फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम दोनों इसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है, सेम अलमीरा का भी वही है, ठीक है। और क्या हो गया, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम या फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एक ही चीज़ है। ये है बी, हम 6 क्वेश्चन का बी कर रहे हैं, ठीक है, बी पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो लोहे की अलमारी है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड इसलिए रहती है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है सॉलिड की तरह, ठीक है, मतलब उसका क्या है फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी, दोनों चीज़ें फिक्स्ड है। इट इज़ रिजिड एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड की तरह जो अलमीरा होती है वो सॉलिड की तरह रिजिड होती है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर जैसे सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड्स भी रिजिड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन भी खत्म। अब हम जाते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन हमारा कह रहा है why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? Okay, क्या कह रहा है, why is ice at 273 Kelvin? अब इसके लिए ग्राफ से हम आपको समझना पड़ेगा। देखो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में क्या है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, इसमें ठंडी है, ठीक है, और ये कूल कर रही है, ठंडा कर रही है, तो इसमें क्या है एनर्जी कम है, ठंडी है ना, आइस तो ठंडी होती है, एनर्जी का मतलब कम है। और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, नॉर्मल होगा, लिक्विड होगा, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मोर होगी। तो ये क्या कह रहा है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है आइस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, इन कूलिंग देन वाटर एट ऑल द सेम टेम्परेचर, जबकि उन दोनों का सेम टेम्परेचर है फिर भी आइस क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है कह रहा है, ठीक है। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा एक ये टेम्परेचर ले लेंगे, इस साइड को क्या लेंगे, टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर ले लिया, ऊपर को टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और नीचे को हमने ले लिया एनर्जी इनपुट, ठीक है। अब देखो ये ठीक है, ये ले लिया हमने, यहाँ पे हो गया सॉलिड, ठीक है, सॉलिड यहाँ तक हो गया सॉलिड, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड आइस है समझ लो, ठीक है। बर्फ जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया फिर क्या हो गया, ये सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होना है, फिजिकल स्टेट यहाँ पे मेल्टिंग पे आना, थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस शुरू होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या होगा, ये हो गया आपका लिक्विड, यहाँ से लिक्विड होना स्टार्ट हो गया, और फिर जब ज़्यादा फिर और टेम्परेचर बढ़ा तो हमने क्या करा, ये इसकी फिजिकल स्टेट, ये क्या हो गया, गैस, यहाँ पे गैस है, तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट इसका वेपराइजेशन वाला हो जाएगा, वेपर, ठीक है, वेपर फेज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो लेटेंट हीट, अब देखो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में आ रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है। अब लिक्विड की क्या होती है, लिक्विड की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है,
जो कि सॉलिड में नहीं होती है, जो कि सॉलिड में नहीं होती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। तो इसलिए देखो, क्योंकि लेटेंट हीट किसमें ज़्यादा है, लिक्विड में है। लिक्विड में क्या है, यहाँ पे लिक्विड में क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में आ रही है। सॉलिड से लिक्विड में आने की प्रोसेस, एक तो मेल्टिंग होता है, उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, और फ्यूजन भी बोलते हैं उसी प्रोसेस को, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है लिक्विड के पास, ठीक है। तो ये इसलिए कूलिंग में ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है लिक्विड, ठीक है। और इसीलिए जो सॉलिड है, मतलब आइस है, वही 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या हो रहा है, आइस की क्या है, ज़्यादा कूलिंग के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव है आइस, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि उसके पास, आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है और लिक्विड के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। तो ये मेन रीजन है आपका। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या करा, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ज़्यादा सीवर बर्न कौन प्रोड्यूस करेगा, वाटर या स्टीम, ठीक है। इन दोनों में से बताना हमको क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। फिर से वही चार्ट बनाएंगे हम। इधर क्या होगा, इधर होगा टेम्परेचर, फिर से इस तरह से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर से वही एनर्जी इनपुट, एनर्जी इधर पे होगी, ठीक है। अब देखो, ये सॉलिड, फिर ये लिक्विड, ये गैस, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका, ये था सॉलिड, ये लिक्विड, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा, ये गैस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, गैस, स्टीम। तो देखो अब ये क्या हो रहा है, गैस पे, ये गैस मतलब यहाँ पे क्या है, गैस का मतलब स्टीम, ठीक है। ये स्टीम की बात कर रहे हैं, स्टीम। तो इसमें क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो अगर ये चार्ट आपको आता है ना, तो वाला आप बिल्कुल 9th 10th वो लास्ट वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड, ये हो गया आपका लिक्विड, ये हो गया गैस। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ आप वहाँ पे जाके देख लें, ठीक है। अगर जिसने नहीं देखा वो पहले जाके देख सकते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पढ़ा रही होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को ये पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा रखा है पहले भी, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। ये एक टॉपिक है, मैंने अलग से डाला भी हुआ है अपने चैनल पे, तो आप इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। तो देखो इंटर कन्वर्जन, देखो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें, तो क्या इसको, क्या इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्यूजन, या फिर मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, बट वैसे मोर जो एप्रोप्रिएट है इसके लिए फ्यूजन है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है। आप अच्छे से देख लें, नोट कर लें अगर वैसे सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे क्या होगा, अगर पहले देखो एक चीज इसमें बेसिक सी चीज़ है, अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे और लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तो इसमें हीट करेंगे, ठीक है। हीट करेंगे हम, ये जो इंटर कन्वर्जन है स्टेट्स ऑफ मैटर का, या तो हीटिंग या फिर कूलिंग से करते हैं, ठीक है। तो फिर अगर देखो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस बना रहे हैं तो फिर हीट करेंगे, ठीक है। और अगर गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस बना रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, कूलिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया, तो इसको मेल्टिंग या फ्यूजन दोनों बोल सकते हैं। और ये क्या हो रहा है, इसमें हीट करेंगे। फिर लिक्विड से गैस बनाएंगे, तो आपको पता ही है लिक्विड से गैस बनाएंगे तो क्या होगा, वेपराइजेशन, ठीक है। वेपर फेज बन जाएगा। आप अच्छे से लिख लें, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये काम नहीं कर रहे हैं मार्कर कोई भी, ठीक। एक और ट्राई, हाँ चलो, वेपर, ठीक है। वेपराइजेशन बोलेंगे इसको। और अगर यही गैस को हमने लिक्विड में चेंज करना है, गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे तो कंडेंस कर देंगे गैस को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हो नहीं रहा है। अब देखिए अगर सॉलिड को सीधे गैस में चेंज करेंगे, अभी हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन करा था, सेकंड क्वेश्चन करा था, उसमें क्या हो रहा है, जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस।
ठीक है। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक तो कपूर है और एक आयोडीन है और अमोनियम क्लोराइड है और आपका नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है या पता नहीं ऐसे कुछ है, ठीक है, एंथ्रासीन। तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार देख लें। और देखो जब सॉलिड को गैस में चेंज कर रहे हैं, इसको ये प्रोसेस आप क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इससे बोल रहे हैं सब्लिमेशन। पूरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट दे दिया। और गैस को सॉलिड में चेंज करेंगे तो इसको बोलते हैं डिपोजिट करेंगे, डिपोजिट, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो आप लिख लो डिपोजिशन, ये दिख नहीं रहा है, आप लिख लो। ठीक है, गैस को सॉलिड में चेंज कर देते हो डिपोजिशन। ठीक हो गया, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब आप देख सकते हैं पीछे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कौन सी प्रोसेस, उसमें देखिए इससे मैं बताती हूँ। अब उसमें आप ये सारी चीज़ें कौन सी किस में कन्वर्जन हो रहा है, इसमें ये देख के आप तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट है। देखिए ए जो है वो उसमें फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, और डी है आपका, डी जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे आपका उसमें सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, उसमें सॉलिडिफिकेशन हो गया। और देखिए जहाँ पर बी है वहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है, क्योंकि लिक्विड से गैस बन रही होगी। ठीक है, वहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है बी में। ठीक है, अब सी आ जाएगी। इसमें गैस क्या हो रहा है? गैस लिक्विड में बन रही है। गैस लिक्विड में बन रही है तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, सॉलिड सीधे गैस में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, और अगर एफ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे देखिए गैस सॉलिड में चेंज हो रही है, गैस सॉलिड में चेंज हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक हो गया, तो ये सारा आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसको एक बार अच्छे से लिख लें, क्योंकि अगर वीडियो दोबारा देख सकते हैं जो मैंने बोला, साथ में आप नोटबुक में या फिर बुक में ही डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। तो ये लिखा हुआ आपके उसमें। ठीक है, तो आप रिवीजन करते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, प्लस चैप्टर भी वन शॉट मैंने डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख लें। और उसके बाद वन शॉट देखने के बाद ये क्वेश्चन वन शॉट देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर करें। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करने के बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन और बीच में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं टेक्स्ट के क्वेश्चन, वो सारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उनको लगाएं और पढ़ते रहें।